अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यहाँ हम दो चार्ज ले लेते हैं। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज, और ये एक बड़ा चार्ज है, इसे हम कहेंगे फील्ड चार्ज। अब मैं इस चार्ज को इस चार्ज के करीब लाऊंगा, यहां तक, यानी इस डिस्टेंस तक। इस चार्ज से इस चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो ये बनेगा। तो चले मैं इसे यहां से उठा के यहां रख देता हूं। ये रख दिया तो ये रिपेल कर गया, यानी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट हुई और ये दूर चला गया। अब हम इसे फिर इसके करीब लाते हैं कि हमने इसे वापस रख लिया अपनी जगह पे, और इस बार हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे। हम इसे रखेंगे यहां पे, यानी इस चार्ज से कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे। अब मैं इस चार्ज को यहां से उठा लेता हूं और यहां रख देता हूं। तो इस बार भी इस पे फोर्स एक्सर्ट हुई, लेकिन पहले से कुछ कम फोर्स एक्सर्ट हुई। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इन दोनों चार्जेस का, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी इस चार्ज पे वो कम होती जाएगी। अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा देता हूं। ये चार्ज को मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले गया, और अब मैं इसको इसके फिर करीब लाऊंगा और मैं इसे यहां रखूंगा। तो डिस्टेंस मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस इतना हो गया इसका। अब मैं इसे यहां से उठा लेता हूं और यहां रख देता हूं। इस बार इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई। तो यहां पर इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट क्यों नहीं हुई? एक्चुअली इस चार्ज की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रीजन है, और यह रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो जब यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में आ जाएगा, यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, तो इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी। यानी इस चार्ज की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसमें इस चार्ज का इंपैक्ट होता है दूसरे चार्ज पर, और यह रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। यानी इस चार्ज से हर डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक प्रेजेंट है। हमने देखा था कि जब हम ये पॉजिटिव चार्ज यहां लाए थे तो इस पे फोर्स एक्सर्ट हुई। हम दूर लेके गए तो कुछ कम फोर्स एक्सर्ट हुई, और फिर हम इसे यहां पे लाए जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो प्रैक्टिकली इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई। यहां हमने ये दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहां रिपल्शन हुई थी, अगर नेगेटिव होगा कोई चार्ज तो उनमें अट्रैक्शन होगी, तो वो अट्रैक्शन भी एक फोर्स है। तो हमने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्यों लिया? अगर मैं बड़ा चार्ज लेता तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, जैसे ये एक चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती। तो हमें इस चार्ज की एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम ना होती कि ये कहां तक इसकी रेंज है। ये स्मॉलर है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो बहुत माइनर है, ये यूनिट चार्ज है, तो ये माइनर इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है। तो ये हमारा हुआ टेस्ट चार्ज, ये टेस्टिंग के लिए यूज हुआ था, इसे हमने कह दिया क्यू नॉट। और ये हमारा फील्ड चार्ज, इसे हमने कहा क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसमें यह चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which it exerts electrostatic force on other charges। तो यह हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है जिसमें यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा अदर चार्जेस पर। तो यह थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? हमने ये देखा था कि जब हम इस चार्ज को इसके करीब लाए तो जितना ज्यादा हम करीब लाए थे इस पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हुई थी। तो इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां करीब, इस चार्ज के जितने करीब हम आएंगे
इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, और यहाँ पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। The strength of an electric field at any point in space is known as electric field intensity. इस चार्ज के सराउंडिंग में ये जो स्पेस है जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और वो हमने देखा था कि हम चार्ज के जैसे जैसे करीब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और दूर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है जो एक्सर्ट होगी इस यूनिट चार्ज पे। ये यूनिट चार्ज जब हम यहाँ इसके करीब लाए थे तो इस पे फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हुई थी और दूर आने पे फोर्स कम एक्सर्ट हुई थी। तो ये फोर्स बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और इस चार्ज के। फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूं तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये एक फोर्स है जो एक्सर्ट हुई इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्यू नॉट पर। तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो यहां हमारे पास डेफिनेशन आ गई इसकी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस भी पॉइंट पर पड़ा हुआ होगा उस पॉइंट पर उस पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। किसकी, इस फील्ड चार्ज की। तो ऐसा यूनिट क्या हुए इसके, सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट हुए, फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन और चार्ज का यूनिट हुआ कोलम्ब, न्यूटन पर कोलम्ब। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कोलम्ब। तो ये हमने लिया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसकी जगह कोई भी दूसरा चार्ज होगा जिसे हम क्यू कह देंगे, यहां हमने क्यू फील्ड चार्ज को कहा था, तो कोई भी और चार्ज होगा तो उस पर भी इसी तरह से फार्मूला अप्लाई होगा। तो जो जनरल इक्वेशन इसके लिए यूज होगी वो होगी F इज इक्वल टू क्यू ई, ये इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये एक चार्ज है हमारे पास और हम जानते हैं कि इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहां तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ लाइंस बना लेते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इस तरह से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर होते जाएंगे इन लाइंस की यूनिट एरिया में कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। यानी अगर यहाँ पे 3 लाइंस हैं तो यहाँ पे उसी एरिया में 2 लाइंस आएंगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उतने ही एरिया में 1 लाइन बचेगी। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं ये इमेजिनरी लाइंस कम होती जाएंगी। तो जैसे जैसे ये लाइंस कम होती जाएंगी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। मैं इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्जेस रखता हूं कुछ, ये मैंने एक चार्ज इस पे रख दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये 4 लाइंस के साथ टच हो रहा है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जस्ट समझाने के लिए हैं कि ये 4 लाइंस के साथ टच हो रहा है। और इसी तरह से अब मैं एक और चार्ज यहां रखता हूं, सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये। यहां इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो आप यहां देख सकते हैं कि ये 3 लाइनों के साथ टच हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कम है बनिस्बत इस पॉइंट के, क्योंकि यहां पे ज्यादा लाइंस मौजूद हैं सेम एरिया में। एक और चार्ज हम ले लेते हैं यहां पे, ये इससे भी ज्यादा दूर हमने रखा, ये आर हमने बढ़ा दिया डिस्टेंस इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहां देख सकते हैं मजीद कम हो गई। इसी तरह से मैं एक और चार्ज ले लेता हूं जो यहां ले आता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के एज पे। तो यहां पे ये सिर्फ 1 लाइन के साथ टच हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स
जो कि एक यूनिट चार्ज पर एक्सर्ट होती है। तो ज़्यादा फोर्स किस पे एक्सर्ट होगी? वो इस पे एक्सर्ट होगी, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस पे इससे कम होगी, ये डिस्टेंस बढ़ गया, इंटेंसिटी भी कम हो गई, इसलिए इस पे लगने वाली फोर्स भी कम होगी। इस पे उससे कम होगी और इस पे सबसे कम फोर्स एक्सर्ट होगी। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन फिर पढ़ लेते हैं, अब ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ हमने ये 4 पॉइंट रखे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। और ये फोर्स कितनी होगी? ये हमने पहले पढ़ी है ये दो इक्वेशंस। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, यानी E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स के, जो इन पे एक्सर्ट होगी, सबसे ज़्यादा इस पे होगी और सबसे कम इस पे होगी, और क्यू नॉट, ये सारे क्यू नॉट हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज लिए हैं हमने। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि फोर्स किस पे ज़्यादा एक्सर्ट होती है, हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो फोर्स इस पे सबसे ज़्यादा एक्सर्ट होनी चाहिए। अब मैं इसे मूव करवाता हूँ, इन दोनों में रिपल्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ ये पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे। ये इसने फोर्स एक्सर्ट की और ये रिपेल करके यहाँ तक आ गया। ये फोर्स एक दफ़ा फिर देखें, ये इस तरह से, इस पे कम फोर्स एक्सर्ट होगी, इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम है। इस तरह से इसने डिस्टेंस भी कम ट्रैवल किया, क्योंकि इस पे फोर्स भी कम एक्ट हुई थी, रिपल्शन भी कुछ कम हुई इसकी निस्बत, इस पे और कम होगी और इस पे सबसे कम। लेट्स सी अगेन, इस पे सबसे ज़्यादा फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, कम फोर्स, यहाँ उससे भी कम फोर्स और यहाँ सबसे कम फोर्स। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इस पे फोर्स एक्सर्ट हुई, और फोर्स जो एक्सर्ट हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से हुई। हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर होती है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है। अगर ये वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। पॉजिटिव चार्ज में ये इमेजिनरी लाइंस जो ली जाती हैं ये सेंटर से बाहर की तरफ ली जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज में ये सपोज्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ होती हैं। तो ये चार्ज जितना बड़ा होता जाएगा ये लाइंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, चार्ज छोटा होगा तो लाइंस कम होंगी। इसे हम यहां देख लेते हैं, ये चार्ज स्मॉल है, इस पे लाइंस कम है, और यहाँ ये चार्ज बड़ा हुआ तो इस पे लाइंस और ज़्यादा हो गई, इससे बड़ा होगा तो और ज़्यादा होती जाएंगी। अब हम यहाँ दो सिमिलर चार्जेस ले लेते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये रिपेल करेंगे। ये रिपेल किस तरह से करेंगे? अब इसमें भी लाइंस बाहर की तरफ हैं और इसमें भी लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब मैं इन्हें करीब लाता हूँ तो ये इस तरह से रिपेल करेंगे, ये इन लाइंस की बाहर की तरफ डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सी अगेन, इस तरह से। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूँ। पॉजिटिव चार्जेस में ये इमेजिनरी लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, सेंटर से बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में इनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती हैं। तो जब हम इन चार्जेस को करीब लाएंगे तो ये लाइंस इस तरह से मिल जाएंगी और इनमें अट्रैक्शन हो जाएगी। लेट्स सी, ये इस तरह से, ये जो लाइंस थी जो बाहर की तरफ थी और यहाँ पे ये लाइंस अंदर की तरफ थी, तो ये लाइनें मिल जाएंगी इस तरह से और इनमें अट्रैक्शन हो जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।